पर सर्च करके ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड ने ईरान के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। वो कौमी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों के कब्रों के कतबे भी मिटा डाले। अच्छी बात यह रही कि हमारे आदमियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हर समझदार आदमी सोचेगा कि अंग्रेजों की कब्र यहाँ क्या कर रही है। शार्लोट के करीब करो। उसके बारे में जो भी मालूमात हो चाहिए। वो वक्त गुजार रहा है ताकि MI6 की तरफ से कोई उसे बचाने की कोशिश करे। तुम अमली तौर पर इंग्लैंड के लिए मर चुके हो। मैं तो सोचता था कि MI6 होशियार अफसरों की तरबियत करता। मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग के सिलसिले में पिछली मीटिंग में तफसील से गुफ्तगू की है और ये तय पाया था कि आप लोग तंजीम के रुकन की हैसियत से उसमें कुछ नए लोगों को जोड़कर मुझे बताएंगे। बस इतना याद रहे कि मीटिंग के बाद उनका नाम जरूर मुझे दे दें। ये भी बता दूं, नाम आर्जी हो, असली नाम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात, अब आज की मीटिंग के मौजू पर बहस करते हैं। आप सब अच्छी तरह जानती हैं कि एक्टिविस्ट खवातीन का असली मकसद सिन्फी लिहाज से बराबरी का हुसूल है। अच्छा, तो इस उन्सुर को मजबूत बनाने के 3 अवामिल हैं। जिस्मानी लिहाज से औरतों को मजबूत बनाना, उनके जिस्म पर उनके हक का होना और इनके जरिए औरतों के खिलाफ तशद्दुद को रोकना, अलबत्ता उन मसादीक के तहत जिनको हम बयां कर रहे हैं। अलबत्ता आपको पता है कि कुछ ऐसे अवामिल हैं जो इस राह में रुकावट शुमार होते हैं कि जिसकी बाबत सबके जहनों में हुकूमत ने ये बात बिठा दी है। कुछ कोना और पुराने अफकार हैं जो कि बिल्कुल ही बोसीदा हो चुके हैं। इन्हें जहनों में ठूस दिया गया है। मिसाल के तौर पर खानदान की इज्जत होती है। खानदान की कैसे इज्जत हो सकती है? मिसाल के तौर पर आदमी और औरत शादी करते हैं, साथ में जिंदगी बिताते हैं और ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि खानदान मुकद्दस है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जहनों में नहीं समा सकती हैं। अभी हम देखते हैं कि औरतों की तर्ज जिंदगी बदल गई है। क्यों? क्योंकि औरतों और लड़कियों की फिक्रें बदल गई हैं। उनकी जिंदगी का तरीका बदल गया है। जैसे ये लोग कहते हैं माँ मुकद्दस है। माँ कैसे मुकद्दस हो गई? क्यों होना चाहिए मुकद्दस? आपको अपने जिस्म पर इख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए? हम ये इख्तियार उसे क्यों नहीं देते कि अगर वो बच्चा गिराना चाहती है तो गिरा सके? इसका मतलब क्या हुआ? इसे कहते हैं औरत का हक उसके बदन पर। जब आप ये देखें कि ये बच्चा आपकी जिंदगी में रुकावट बन रहा है, आपके काम और आजादी में रुकावट बन रहा है, तो आप पेट में पल रहे उस कीड़े को निकाल फेंकें। ये होगा औरत का हक उसके जिस्म पर। उसके बाद कहते हैं कि माँ मुकद्दस है। कैसे माँ मुकद्दस हो सकती है? क्यों मुकद्दस है? क्या माँ मुकद्दस है? इन्हीं बातों की वजह से आजकल औरतों पे जुल्म किया जा रहा है। इन सब चीजों से समाज उनका मर्तबा खत्म करके उन्हें किचन और बेडरूम तक महदूद कर रहा है। ईरान में औरतों का काम बस बच्चे पैदा करना और उनकी परवरिश करना ही रह गया है। क्या ये हुआ आपका हक? फिर इस औरत को मुल्क के जरूरी कामों में शरीक होने का इख्तियार नहीं दिया जाता। इसको कहते हैं जुल्म करना। ये तो मुकम्मल जुल्म है। आपके लिए कोई तफरीह तो है नहीं। आप में से कौन स्टेडियम में जाके फुटबॉल का मैच देख सकता है? उसूली तौर पर ईरान में कौन सी ऐसी औरत को हक हासिल है कि वो स्टेडियम में कदम रख सके और वहां जाके स्टेडियम में बैठ के फुटबॉल देखे? पहले तो ऐसा नहीं था। आप में से कौन सी औरत है जो बीच पे जाके तैराकी कर सके? आप में से कोई भी नहीं होगा। अब जरा अपनी हालत को देखें। आप में से हर एक ने अपने ऊपर 15 मीटर कपड़े लपेट रखे हैं। बताओ क्या खबर है? वो बहुत ही तल्ख लहजे में बात कर रहा है। कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, लेने के देने ना पड़ जाएं। अहम नहीं है। अगर 5 भी उसकी बात मान गई तो काफी होगा। वही हमारे लिए काफी होंगी कि अपने आसपास की औरतों को समझा सके। दिलचस्प। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ इतनी लड़कियां औरतें जमा हो जाएंगी। क्या ये बुरा है? नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। बताओ तुमने क्या किया? अपने मामू से बात की? हाँ, कल मैं उनके घर गया था। मैंने सोचा फोन पे फायदा नहीं है, आमने सामने बात करना बेहतर तो होगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो भी हो सकता है करेंगे। बस यही? तुमने कहा था डॉक्टर से मुलाकात करवाओगे। हाँ, उससे पहले मामू को उनसे बात करनी होगी ना। जब उनका मूड होगा तो मुलाकात के लिए बुलाएंगे। तुम बहाने बना रहे हो मेहरान। नहीं, तुम्हारी कसम। तुम कोई मामूली औरत नहीं हो। तुम इंग्लैंड एम्बेसी की एक अफसर हो।
एक औरत भी हो। डॉक्टर को पूरा इत्मीनान हो जाएगा तभी मिलने का वक्त देंगे। ठीक है, उन दो नुमाइंदों का क्या हुआ जिन्हें लवासान के बंगले पर बुलाने वाले थे? कोई अच्छा मौका ढूंढ रहा हूँ, तुम इत्मीनान रखो। वाह वाह मेहरान साहब, बैठो बैठो। इधर कैसे आना हुआ? कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कैसा था? ठीक था। बहरहाल जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मेहरान साहब बताइए क्या कुछ खबर? नहीं। आप ज्यादा तल्ख लहजे में बात नहीं कर रहे थे। इत्तेफाक से यही सही है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया ज़हमत का। क्या खबर है? वही पिछली दफा जैसी बातें हो रही थी, लेकिन इस मर्तबा फेमिनिज्म के बारे में ज्यादा बातें हो रही थी। जैसे फैमिली के बारे में, औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में सब ज्यादा टिप कर बात लिया हो रही तुमने? थी। हाँ, इसमें है। कोई खास बात? खास बात, हाँ, जब मैं आ रही थी तो एक आदमी को देखा जो मेरे लिए जाना पहचाना नहीं था। वो एक औरत से, जो कि ज़ाहिरी तौर से बाहर मुल्क की थी, उससे बात कर रहा था। मैंने सोचा कि आगे जाऊं और सुनूं कि क्या बात हो रही हम है। पहले भी बात कर चुके हैं। प्लानिंग से आगे आपको काम नहीं करना है। मैं गई नहीं, सोचा था जाने का। आपको ध्यान रखने के लिए पहले भी कहा है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको प्लानिंग से हटकर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वही करो जो आपसे कहा जाए, बस वही। ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, हम राब्ते में रहेंगे। अगर कोई काम हुआ तो हम बताएंगे। जरूर। जाने के लिए सवारी है? हाँ, मेरी अम्मी मेरा कार में इंतजार कर रही हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। रसूल, मेरी आवाज आ रही? हाँ फरशीद बोलो। मैं पहुंच गया हूं। 1 मिनट रुक जाओ, देख रहा हूं तुम्हें। कि वो यहाँ की गैलरी में मीनू सरमदी में गया है। मीनू सरमदी? मैं अंदर जाके देखता हूँ।
ठीक है। रसूल, कौन है ये मीनू सरमदी? जनाब, ये एक आर्टिस्ट है, इसने अपनी गैलरी कायम की है और सेबेस्टियन भी वहीं गया है। फरशीद पीछा कर रहा है। रसूल, बोलो फरशीद। वो यहाँ पे दो औरतों से बात कर रहा है, पता नहीं कौन है, नहीं जानता। उम्र क्या होगी? तकरीबन 35-36। उसकी फोटो भेजो मुझे। ठीक है, अभी भेजता हूँ। शिवा बहरामी की गैलरी है ये, पहचानते हैं इसे? हाँ, लाइन पर है। जी हाँ। कहो अच्छी तरह चेक करे। फरशीद, बड़े एहतियात से पीछा करो और ज्यादा आगे मत जाना। रसूल, बोलो फरशीद। शार्लट भी यहाँ पर आके उनसे मिल गई है। कह रहा है शार्लोट भी वहां पहुंच गई है। गैलरी में? हाँ हाँ। उसकी निगरानी पर कौन था? दाऊद को होना चाहिए। फरशीद से कहो ऑर्डर का इंतजार करे और दाऊद को लगाओ। फरशीद, अगले हुक्म का इंतजार करो। वाह वाह रसूल भाई, कहाँ हो तुम? मैं इंग्लैंड एम्बेसी के पास हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मैं वीजा लेने आया हूँ। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ भले आदमी। क्या तुम पीछा नहीं कर रहे हो? अपने शिकार को छोड़ क्यों दिया? शिकार बाहर आए तब तो मैं उसका पीछा करूँ। तुम्हारा शिकार बाहर घूम रहा है दाऊद। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी निगाहें गेट पर ही टिकी हुई हैं। दूसरे गेट पर भी मेरा ध्यान है। उसे बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। नहीं दाऊद, वो शिवा बहरामी की गैलरी चली गई है। तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो, फरशीद भी वहीं पर है। तुम मुतमईन हो ना? वहाँ पहुँचकर अपनी तरफ से कुछ मत करना और अंदर मत जाना। एड्रेस बताओ। तुम निकलो, मैं तुम्हें भेजता हूँ। शिवा बहरामी की गैलरी में शार्लोट। मैंने सोचा तुम उधर हो। नहीं, मैं तो तब मैं से तुम्हें यहीं वहाँ पर हूँ। ढूंढ रही थी। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। हेलो रसूल, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ठीक है, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर फरशीद है। अच्छी बात है, फिर मैं फरशीद से बात कर लेता हूँ। दाऊद पहुँच गया है। हेलो फरशीद। हाँ दाऊद, बोलो। फरशीद, मैं गैलरी के बाहर हूँ। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रुको, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दाऊद, बोलो।
वो सब बाहर गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी। अच्छी बात है। सब खैर तो है? मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। तुमने कुछ नहीं कहा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि सब खैर। यानी ना कहूँ? तुम तो बोलोगी ही। हाँ बोलूंगी। तुम्हारे पास वक्त होगा? कल हमें एक जगह जाना है। कहाँ पर? बताओ वक्त मिलेगा या नहीं? सुबह सवेरे जाना है। अगर सुबह 9 बजे तक काम हो जाता तो ठीक है, ऑफिस में बोल दूंगा कि देर से आऊंगा। इंशाल्लाह उस वक्त तक हो जाएगा काम। अब बताओगी भी या नहीं? हेलो, सलाम, क्या हुआ? अच्छा, और कुछ? वहां से आ जाओ। रसूल वहां पर है? रसूल को कह दो हमारे सारे राब्तों को ख़त्म कर दे, सारे ईमेल को लोड करके ईमेल साइट को ख़त्म कर दे, दूसरे रास्ते से निगरानी जारी रखी जाए और हमसे राब्ते में रहे। अच्छा, अगर कुछ भी और होता है तो मुझे ज़रूर बताया जाए। माफ़ करना। हेलो, सलाम जनाब, शब्बा खैर। हेलो, सलाम। सलाम अतिया बेगम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, हो गया। वाह, सलामती हो। तो अब मुझे बताओगी ना कि बात क्या है? नहीं। तलाफी कर रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ नहीं आया इसलिए सजा दे रही हो? तुम सजा कहते हो? सजा तो तुमने देखी ही नहीं। ओ हो। फिक्र ना करो, बता दूंगी, लेकिन वक्त आने पर। मतलब इसरार ना करूं? ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। क्या करूं तुम्हारा? ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो ध्यान रखता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। अभी पहुंची मैं। हाँ, अभी बात नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बाद में तुम्हें फोन। सलाम मैडम। अभी बहुत काम है मुझे। हाँ जानती हूँ। ठीक है, बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज।
कुछ हुआ है क्या मैडम? ये कहाँ से लाई तुम? आपकी टेबल पर से लाई हूँ। मेरे कमरे में क्यों गई थी? जैसन सर ने कहा कि आपसे लिस्ट लेकर टाइप कर दूं। वो लंदन भेजना चाहते हैं। मैंने देखा आप नहीं है, मैंने आपकी फाइलों में ढूंढा। मैं नहीं जानती थी आप नाराज हो जाएंगे, माफ कीजिए। जैसन साहब ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेलिका। तुम्हारा भाई है? हाँ जी। कब से यहाँ पर हो? 3 साल। 3 साल 2 महीना? जी मैडम। माफ कीजिएगा मैडम, मेरा मकसद ये था कि जैसन साहब का काम जल्दी अंजाम दूं। मैं इन सब बातों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैंने दूसरों से सुना कि आप जरा बहुत सख्त हैं, इसीलिए मैं अपनी फाइल के बारे में भी आपसे नहीं पूछ पाई, क्योंकि डरती थी कि आप नाराज हो जाएंगे। माफ कीजिएगा। कैसी तुम्हारी फाइल? हिजरत का वीजा चाहिए था। जिन नामों पर निशान लगाया उन्हें हटा दो। जी ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, बहुत लंबा केस हमारे हाथ में है और ये बहुत ही सेंसिटिव भी है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही और गफलत हमारी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस केस में बहुत सी कड़ियां हैं जो कि आपस में मिली हुई हैं। मैंने ये मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि एक दूसरे से राय मशवरा करें और हर पहलू का बारीक बीनी से जायजा लें। सईद, तुम शुरू करो। जी जनाब, ठीक है। ये शिवा बहरामी है। ये कारण कुर्बानी की बीवी है कि जिनकी गैर मुल्की सिफारत खानों और उनके मुलाजिमों से ताल्लुक़ की वजह से 2 साल से हमारी तवज्जो इन पर मबजूल हुई है। इन दोनों मियाँ बीवी का तेहरान के शुमाल में एक बाग है कि जिसे इन्होंने सिफारत खाने के मुलाजिमीन की बड़ी ज़ियाफ़तों और पार्टियों के लिए अहम मरकज़ में तब्दील कर दिया है, जहाँ पर उनकी ये सरगर्मियाँ अंजाम पाती हैं, जो कि दर हकीकत गैर मुल्की जासूसी तंजीमों की तवज्जो का अहम मरकज़ शुमार होने लगा है। हमारी तहकीकात से ये पता चला है कि इन पार्टीज़ में तमाम लोग आपस में मिलते हैं और खुफिया जानकारियों का तबादला करते हैं। हमारे उन मोतबर ज़रायों के मुताबिक जो कि इन पार्टियों में मौजूद रहते हैं, ये पता चला है कि ये दोनों मियाँ बीबी इस तरह की पार्टी करने के लिए गैर मुल्की जासूसी तंजीमों से मुँह मांगी कीमत वसूल करते हैं और इन्होंने गैर मुल्की मेहमानों से ताल्लुकात की बिना पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाए हैं। जब हमारा इतना कंट्रोल और निगरानी थी तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल है दाऊद। जब तक कि हम उन पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, हो सकता है कि उनकी पार्टियां बंद हो जाएं और फिर हमें कोई सुराग हाथ नहीं लगेगा और उनके असली कर्ता धर्ता भी पहचाने नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद MI6 अपने लिए कोई नया और महफूज ठिकाना ढूंढ लेगा और फिर उनका नया ठिकाना ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ये 1 और 2। आप मोहतरमा। दूसरा ये कि रास्ता बदलने से सामने वाले को मदद मिलेगी कि अपनी कार्रवाई को वो आसानी से बदल सके और ये बात मुल्क के नुकसान में होगी। हाँ, ये मंतकी है। आप मोहतरमा। फरजाद जोशनी। कुछ वक्त पहले MI6 में हमारे एजेंट ने खबर दी कि एक एजेंट MI6 की तरफ से हमारे मुल्क में आया है और वो रिपोर्टिंग और औरतों की ट्रेनिंग के सिलसिले में हमारे मुल्क में काम करेगा। हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन अचानक फरजाद जोशनी को हमने गैलरी में शनाख्त कर लिया और वहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये आदमी वही है जो लोगों को जुटाने का काम करता है। दरअसल इस मुद्दत में फरजाद जोशनी ने मुख्तलिफ कैंपेन और गिरोहों की तस्कील देकर अपने लिए बहुत बड़ा सपोर्ट इकट्ठा कर लिया है। दूसरी तरफ कार्न और उसकी बीवी के शार्लोट के साथ ताल्लुकात हमारे लिए साबित हो चुके हैं और अब फरजाद जोशनी के साथ ताल्लुकात सामने आने के बाद कहा जा सकता है तीनों ही MI6 से राबता रखते हैं। अच्छा तो रसूल, तुम। फरजाद जोशनी ने शीवा को पहला टेलीफोन करने के बाद 5वें दिन उसकी गैलरी में जाकर मुलाकात की। उसने कान बाग में फोटोग्राफी की तालीम और खवातीन के हुकूक से मुतालिक मौजू पर जलसे किए थे, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसकी रिपोर्ट का एक हिस्सा आपके सामने है। दाऊद। अभी एक और नई बात हुई है।
शिवा गैलरी में शिवा बहरामी ने शार्लोट वालर और सेबास्टियन से मुलाकात की है, जिससे ये पता चलता है कि शार्लोट खुलकर इस मैदान में कूद पड़ी है। ये तस्वीरें कार्न के घर में होने वाली पार्टी की हैं, जिन्हें हम लेने और शूट करने में कामयाब हुए हैं। जनाब माफ कीजिएगा, मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चढ़ गए? हाँ सभी ये क्लासिफाइड भी हो गए जी। इनको हेड ऑफिस भेज दो जी। माफ कीजिएगा। हाँ फरशीद बोलो। शिकार नंबर 2 ने एक औरत को कार में बिठाया है, अंदाजा लगाओ कौन हो सकता है। शिकार नंबर 1। नंबर 1? मैं कह रहा हूँ कि शिकार नंबर 2 ने एक को अपनी कार में सवार किया है। शार्लोट? ऐसा कैसे हो सकता है? मुतमईन हो फरशीद? हाँ हाँ, मैंने फोटो ली है, अभी भेज रहा हूँ तुमको। मैं खुद उनका पीछा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? जनाब 1 मिनट मुझे इजाजत दीजिए। ओह, घुटन सी हो रही है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर से ले आए? हाँ जाहिर है। तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ मेरे खुदा, कितनी प्यारी है ये। हाँ स्वीट, ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। वाकई में? ओह शुक्रिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा एक प्यारा सा नाम रखूंगी। तुम बहुत प्यारी सी हो, तुम बहुत क्यूट हो। तुम भी बहुत क्यूट हो। ओह माय गुडनेस। ये तो शार्लोट है। इसकी बाहर निकलने की किसी भी आदमी को खबर नहीं हुई? बहुत दिलचस्प है। चादर में? हमें समझना होगा कि इस हालत में कहाँ जा रही है और क्या करना चाहती है। आप फिक्र ना करें, फरशीद उनका पीछा कर रहा है। कहो कि इसका सही से पीछा किया जाए। वो सेबेस्टियन के साथ गई है। तय ये पाया था कि इससे ज्यादा तुम मुझ पर ध्यान दोगी, भूलोगी नहीं मुझे। याद है ना मेरी बात? नहीं, नॉटी नॉटी, अभी तुम मेरे लिए सब कुछ हो, है ना? मैं तो हमेशा सबसे ज्यादा अहम रहा। नॉटी नॉटी, यू आर सो गॉर्जियस। मैं तो तुम पर फिदा ही हो गई हूँ। यू आर सो गॉर्जियस, है ना मेरे प्यारी? हाँ, मैं फिदा हो गई तुम पर।
ये बताओ शार्लोट एम्बेसी से निकली कि नहीं? नहीं, वो नहीं निकली है। क्या बात करते हो, नहीं निकली है? बाहर है वो, तुम्हारा ध्यान किधर है? तो ध्यान दे रखा है, वो निकल ही नहीं सकती। बोलते हो मुमकिन नहीं है। फिर ये कौन है? चादर पहनकर बाहर गई है। अगर पीछा नहीं हो रहा होता तो पता नहीं चलता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। महमूदी, खुदा के वास्ते ध्यान से काम करो तुम। हाई राइट्स के पास हूँ। ठीक है, आ जाओ, देर मत करना। ये लो, पकड़ो जरा, अभी आते। ठीक है, जल्दी आना। इंतजार करना। पढ़ूंगी, फिर तुम्हें रिपोर्ट देती हूँ। जी ठीक है। क्या रिजल्ट आता है तुम्हें बाद में बताती हूँ। रसूल, इस तस्वीर को जूम करो। जी। कामरान बर्जगर, पैदाइश 1973, इकोनॉमिक्स में तेहरान यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। बैंक में मैनेजर है, आप तो जानते ही हैं। उस दिन शार्लोट MI6 के बॉस के साथ अपनी गुफ्तगू में ईरानी बैंक के एक बड़े ऑफिसर के बारे में बात कर रही थी, जो बैंक के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट उसे दिया करता। जी हाँ, सही कहा। ये वही आदमी हो सकता है। इसका इम्कान बहुत ज्यादा है। रसूल, जरा चेक करो, जो भी इसके बारे में मिले मुझे चाहिए। जी ठीक है। शुक्रिया। मुखलिस। मोहम्मद। जी जनाब। एक नई खबर है। वाकई में? मूसापुर ने पैगाम भेजा है कि वो साथ देने को तैयार है। सच में? बिल्कुल। अजीब आदमी है ये, एक साथ कई जगहों पर इंफॉर्मेशन देता है। ऐसा लगता है कि सभी उसके काम के बारे में जानते हैं। उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्यों भरोसा ना करें, वो उनकी मालूमात का असली जरिया है। मूसापुर अपनी चालाकी से दूसरी इंटेलिजेंस सर्विसेज को अपनी इंफॉर्मेशन बेचा करता है। इंफॉर्मेशन एजेंट? मेरे ख्याल में इंग्लैंड के MI6 ने मूसापुर से इंफॉर्मेशन लेकर एटमी डील के होने वाली मीटिंग में बहुत फायदा उठाया है। जी हाँ। और वो अभी शार्लेट के हाथ का मोहरा बना हुआ है। आपने बहुत सही कहा जनाब। उसने कबूल किया है कि उसके शार्लोट से ताल्लुकात थे। सही है, और शरीफ से भी इसका राब्ता था। जिधर से भी हम जायजा लेते हैं, तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी तक पहुंचते हैं। शार्लोट उसी MI6 की लोटी है।
जनाब, ये उन मालिकों और रहने वालों के नाम की लिस्ट है जो इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। नतीजा? और कोई खास बात नहीं है। देखो इनमें से किसने 6 महीने के अंदर गैर मुल्क का दौरा किया। ठीक है। वाह वाह, खुशामदीद खुशामदीद। ये मेरी माँ हैं और ये शार्लेट और सेबास्टियन हैं। सलाम, कैसी हैं आप? सलाम सलाम, खुशामदीद। आइए आइए, सीधे चलिए। बहुत खुशी हुई मिलकर। आ जाएं, आ जाएं। इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, बड़ी ठीक है, अजीज तुम मेहमान इत्मीनान हैं। रखो। कोई भी नहीं। करीबी रिश्तेदारों में कौन है? महबूबा सदरी, उम्र 68 साल, गुज़श्ता 1 साल में 3 बार इंग्लैंड का सफ़र किया। आखिरी सफ़र 5 महीने पहले था। किसी भी जुर्म का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना तो हमारे पास और ना ही पुलिस के पास। घर के असली अफराद में कौन है? फरजाद जोशनी की फाइल से एक सुराग मिला है। फरजाद जोशनी? बहुत खूब, अच्छा है। अब तक जिन लड़कियों ने ट्रेनिंग ली है उनकी तादाद 138 तक पहुंच गई है। तादाद अहम नहीं है, अहम आर्टिस्टों में यकीन पैदा होना है। उन्हें इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि लंदन को ईरानी औरतों की समाजी पोजीशन को लेकर फिक्र है। अच्छे से सुनो फरजाद, 2 बातें हैं जिन्हें पहले से मानना होगा। पहली ये कि उन्हें परेशानियां हैं, दूसरी ये कि उनकी परेशानी का हल उनकी हालिया जिंदगी का नई और आइडियल जिंदगी में बदलना है। इन्हें समझाना होगा। ये क्या है? खोल के देख लो। अब मुझे क्या करना होगा? हमने और अमेरिकियों ने आर्टिकल 30-20 के निफाज के लिए ईरान में बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन बहरहाल ईरानियों की खुद मुख्तारी की हिस्स ने ये काम करने नहीं दिया। हमने इस काम के लिए बहुत ही अच्छा बजट नजर में रखा था कि जिसको इनडायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने तुम्हारे तजुर्बे को नजर में रखते हुए इस आर्टिकल पर काम करने के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा ऑफर दे रही हूँ और बजट में भी तुम्हारे हाथ खुले हैं। तुम जो चाहो कर सकते हो। 18 से 30 साल की 40 औरतों को ट्रेनिंग देना और अपनी तरफ लाना। तुम ये याद रखना कि औरतें और लड़कियां हैं जो आने वाले कल को मुअय्यन करती हैं। मर्द तो सिर्फ एक नस्ल पर असर डालता है, लेकिन लड़कियां 3 नस्लों की तरबियत कर सकती हैं और उन्हें बदल सकती हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हर ट्रेनर 5 लड़कियों को ट्रेन कर सकता है और वो 5 दूसरों को ट्रेन कर सकती हैं। मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के बाद अच्छा ग्रुप बन जाएगा। बस ये बता दें कि ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी। इनमें से जो भी तुम्हारी वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेगा और कामयाब होगा तो मैं उन्हें किसी भी मुल्क जैसे जॉर्जिया या टर्की ट्रेनिंग के लिए भेज दूंगी। ट्रेनिंग देने वाले कौन होंगे? ये अमेरिका में रहने वाले ईरानी एक्टिविस्ट हैं जो इन लड़कियों को ट्रेन करेंगे और तालीम देंगे। और उसका मौजू भी साइबर सेफ्टी ग्रुप बनाना, कैंपेन करना और लोगों को अपनी तरफ बुलाना होगा। हमें अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम मजबूत करना होगा, इस तरह के ईरानी सिक्योरिटी वालों की नजर में ना आ सके। कोई आइडिया है? बताऊंगी तुम्हें। जैसा कि तुम जानते हो, सेबेस्टियन फ्रेंच एम्बेसी में काउंसलर है। मुझे लगता है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने में काफी मदद कर सकता है।
बहुत अच्छी बात है। हाँ, ईरान के आर्ट और कल्चरल इदारों के साथ फ्रेंच एम्बेसी के अच्छे ताल्लुकात को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं बड़ी आसानी के साथ उन लोगों को हासिल कर सकता हूँ जिन्हें आप चाहते हैं। तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि आपकी खिदमत में रहना पड़ेगा। आपकी खिदमत में हूँ। मूसापुर से भी बात हुई है जनाब, और वो साथ देने के लिए तैयार है। यानी डबल एजेंट बनेगा। अपनी फाइल्स की डिटेल्स दे दो, मैं देख लूंगी। नई कार्रवाई के लिए तैयार हो? अगर कुछ पूछूं तो सही सही जवाब दो, वरना बता दो कि नहीं जानता। मुझे बहुत कुछ मालूम है। शार्लोट पार्क के ऐसे हिस्से में पहुंच गई हैं जहां हमारे आदमी उस पर निगरानी नहीं रख सकते। हम देर में पहुंचे। फिर उसने मिलने के लिए वही जगह क्यों चुनी? क्योंकि ये एक खुफिया मुलाकात है। लंदन उसकी मुट्ठी में है। ये रहे जरूरी कागजात। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.